कर्म बड़ा या भाग्य। जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य, तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर सुनिएगा। प्राचीन समय से ही यह प्रश्न चला आ रहा है कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। तो दोस्तों चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। प्राचीन समय में एक ज्ञानी संत हुआ करते थे जिनका नाम ज्ञान भट्ट था। कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट नाम के उनके दो शिष्य थे। कर्म भट्ट कर्म करने पर भरोसा करता था, तो वहीं भाग्य भट्ट अपने भाग्य पर भरोसा करता था। जो भाग्य में लिखा होगा वह मिलेगा ही। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के मध्य इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। उन दोनों के मध्य बात इतनी बढ़ गई कि प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो अपने गुरु ज्ञान भट्ट के पास पहुंच गए। उन दोनों की बात सुनकर गुरु ज्ञान भट्ट ने कहा, मैं तुम दोनों के प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तुम दोनों सुबह मेरे कुटिया के पास आ जाना। इतना कहकर गुरु ज्ञान भट्ट अपने ध्यान में लग गए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल में ही कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट अपने गुरु जी के कुटिया के पास आए। तब गुरु ज्ञान भट्ट ने अपने दोनों शिष्यों को एक अंधेरी कुटिया में बंद कर दिया, जिसमें थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं था। कुछ समय पश्चात उन दोनों को भूख प्यास सताने लगी। तो भाग्य भट्ट ने सोचा, जो हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा ही। हम अपने भाग्य को बदल तो नहीं सकते, इसीलिए जब तक यहाँ बैठा हूँ राम नाम का ही जाप कर लेता हूँ। और भाग्य भट्ट राम नाम का जाप करने लगा। लेकिन कर्म भट्ट को यह स्वीकार नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना होगा, नहीं तो मैं भूख प्यास से यहीं मर जाऊंगा। ऐसा विचार करके कर्म भट्ट उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु की खोज में लग गया। अंधेरा होने के कारण कभी कोई वस्तु उसके सर पर टकराती तो कभी पैर पर। बहुत खोज करने पर कर्म भट्ट को एक मिट्टी का बर्तन मिला। उसमें हाथ डाला तो उसे उसके अंदर चना मिला, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और वह वहीं पर बैठकर चने खाने लगा। और उसमें से जो कंकड़ मिलते तो वह भाग्य भट्ट को दे देता। अगले दिन जब गुरु ज्ञान भट्ट ने कुटिया का दरवाज़ा खोला, देखते हैं कि कर्म भट्ट का पेट तो भरा है, लेकिन भाग्य भट्ट भूखा है। जब कुटिया के अंदर प्रकाश हुआ तो कर्म भट्ट आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि कर्म भट्ट जो चने खाते समय भाग्य भट्ट को कंकड़ दे रहा था, वो वास्तव में हीरे के टुकड़े थे। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ आपके शब्दों में अलग अलग हो सकते हैं। आइए अब कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है यह जानते हैं। दोस्तों, आपने कई कथा कहानियों में सुना होगा कि कर्म भाग्य से बड़ा है, परंतु सत्य यह है कि दोनों ही अपने अपने जगह में श्रेष्ठ हैं। यदि आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य साथ भी नहीं देगा, और यदि आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो आप चाहकर भी अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा में तो कर्म करना ही
श्रेयस्कर है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस पूरी कहानी में आपने सुना कि कर्मभट्ट और भाग्यभट्ट दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक भोजन की तलाश कर रहा था तो दूसरा राम नाम का जाप कर रहा था। दोस्तों, कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता और आपने जैसा कर्म किया उसका फल अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के समानांतर हैं। कर्म लोहे के समान है तो भाग्य चुंबक की तरह। जहाँ कर्म रूपी चुंबक होगा वहाँ भाग्य खुद खिंचा चला आएगा, क्योंकि सत्य तो यही है कि भाग्य हमारे कर्मों के परिणाम होता है। अच्छे कर्मों के द्वारा भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठे रहने से और कर्मों से दूरी बना लेने से दुख और निराशा ही हाथ लगती है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।